जी तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक गर्दान ही को फिर से देख लेते हैं। फेले मुजारे कैसे बनता है। कल चूंकि एक ही लफ्ज था, वो क्या था, फाला यफअलु। एक ही गर्दान थी ना कल, फाला यफअलु की। आज दो हम एक्स्ट्रा में ले आए हैं समझाने के लिए, ताकि अच्छे से जहन में बैठ जाए। आगे की जितनी चीजें हैं इसी पे डिपेंड है, तो इसलिए पहले इसको समझना और एक पड़ेगा हमें। क्वेश्चन था। जी जी कीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम लेट आया, वरहमतुल्लाह। माफी चाहता हूँ। जी जी। ये जो अब मंडे को क्लास शुरू होगी, जी तो मे बी पॉसिबल कि ट्यूसडे से या मंडे से रमजान शुरू हो। जी जी। टाइमिंग के बारे में पहले डिस्कस कर लेते तो ज्यादा बेहतर। ये डिस्कशन आपके जो डायरेक्टर साहब हैं, जी इस सिलसिले में वो बात कर लेंगे आपसे इंशाल्लाह। मैंने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि हम क्लास वालों से बात कर लेंगे, और फिर जो भी डिसीजन होगा जी आप लोगों के मशवरे से होगा, तो फिर वो आपको बता देंगे। ठीक है। जी। जी घबराइए नहीं, शुक्रिया। इंशाल्लाह ऐसा टाइम होगा जिसमें किसी को कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि बहुत से लोगों को तरावी पढ़ानी होती है, बहुत से लोगों को सुनना होता है। खुद मैं तरावी पढ़ाता हूँ रमजान में। तो टाइम ऐसा कोई रखेंगे अच्छा। जिसमें किसी को कोई दिक्कत ना आए। सर फजर के तो बाद रखने तो बेहतर होगा। जी जी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि कोई मुनासिब ही टाइम हो। जी तो यहाँ पे जो गर्दान है, एक वो आपने पढ़ लिया है भी। एक फेल नसरा, मदद करने के माने में जो आता है। किसी भी लफ्ज की गर्दान बनानी होती है तो सबसे पहले फेले माजी को, फेले माजी के पहले लफ्ज को कन्वर्ट करना पड़ता है हमें मुजारे में। ठीक। ये कल आपने पढ़ लिया है कि मुजारे में लाने के लिए चार हरूफ यूज किए जाते हैं, या, ता और अलिफ नून। तो सबसे पहले हम इस्तेमाल करते हैं या का मुजारे में लाने के लिए, और वहीं से फिर हमें अंदाजा हो जाता है। जब या ऐड कर देते हैं तो फिर पता चल जाता है कि ये किस बाब से है और इसकी गर्दान क्या आएगी। तो यहाँ पे जो एक गर्दान है पूरी नसरा की है, नसरा यंसुरु से। कल आपने फ़अला यफ़अलु पढ़ा था, उसमें आपने देखा होगा कि आयन पर जबर है, फ़अला यफ़अलु। एक क्वेश्चन पूछने वाला था। जी जी। फ़अला यफ़अलु। जी मुझे अंदाजा था कि ये क्वेश्चन होगा, इसीलिए बता रहा हूँ। जी वहां जबर देखा था आपने आयन के ऊपर, यहाँ पे आयन पे जबर देख रहे हैं आप। तो असल में ये है कि ये जो फेले माजी होते हैं ना, जैसे फ़अला है या नसरा है, कतबा है, ये छह टाइप के होते हैं। उन्हें हम गर्दान की छह किस्में कह सकते हैं। और उन्हीं पर फेले माजी के जितने भी अबवाब आते हैं जो तीन हुरूफ वाले होते हैं, तीन हुरूफ वाले सारे अबवाब उन्हीं छह में से किसी एक वजन पर होता है। इसके बारे में मैं सोच रहा था कि आज ही पढ़ा दूं, लेकिन फिर लगा कि अगर वो पढ़ाऊंगा तो बीच में ये चीजें रह जाएंगी, तो पहले आज हम शॉर्टकट में बता देते हैं कि जितने भी तीन हुरूफ वाले, थ्री लेटर्स वाले जितने भी वो फेल आते हैं, वो छह टाइप के होते हैं, सिक्स टाइप के। उनमें या तो मतलब ये जो है, फेले माजी में तो अंदाजा नहीं होता है हमें, वो एक ही जैसे होता है। जब हम मुजारे में लाते हैं, या तो उस पर पेश आएगा दूसरे वट पर, जैसे नसरा है, नसरा। जब हम इसको मुजारे पर कन्वर्ट करते हैं मुजारे में, तो यंसुरु स्वाद पर पेश आ जा रहा है यहाँ पे, या तो ये होगा। या फिर एक वजन आता है जरबा का, जरबा यजरिबु, जरबा। यहाँ जब हम मुजारे में कन्वर्ट करते हैं तो रे के नीचे जेर आ जाता है। दूसरी किस्म ये है, और तीसरी ये है फतह यफ्तहु, मतलब थर्ड लेटर जो है, वो दूसरा जो हर्फ है उसका, माजी का, उस पर जबर आ जाता है। इसी तरह और दो किस्में हैं, वो छह किस्में होती हैं इस तरह मिलकर। तो इसी हिसाब से जितने भी तीन हुरूफ वाले लफ्ज होते हैं, इन्हीं छह में से किसी एक से रिलेटेड होते हैं। तो ये जो नसर है ये खुद एक बाब है, इसमें पेश के साथ हम इसकी गर्दान करेंगे। तो इस सिलसिले में और हम इंशाल्लाह एक दिन पूरी क्लास इसी पर होगी, तो उसमें और क्लियर हो जाएगा।
अभी आप ये देख लीजिए कि स्वाद पर यहाँ पेश के साथ हम पढ़ेंगे। इसी तरह अगला जो है फतह यफ्तहु, वहाँ ता पर जबर है, जैसे फ़अला यफ़अलु में कल जबर के साथ पढ़ा था। तो सबसे पहले आप फिर से एक मर्तबा अच्छे से इस गर्दान को देख लीजिए, तो इंशाल्लाह याद करने में आसानी हो जाएगी इसको। तो पढ़िए जरा एक तरफ से। जी, कोई एक शख्स पढ़ दें पूरा नसरा की गर्दान पहले। ये किससे बना है, ये पूरी गर्दान? नसर से। जी, नसरा से। फेले मुजारे वाहिद क्या है? वाहिद मुजक्कर यनसुरु। गायब, यंसुरु। यंसुरु। वाहिद मुजक्कर गायब, नसरा यंसुरु। अब यनसुरु। वाहिद, जी, वाहिद मुजक्कर तस्निया। यनसुरानी। यंसुरानी। हाँ, तंसुरानी कौन पढ़ रहे हैं? यनसुरानी। जी, यंसुरानी, सेकंड यंसुरानी। लेटर ये हमारा, यंसुरानी। यंसुरु, यंसुरानी, यंसुरूना, वाव नून सब में आएगा जमा में। इसी तरह तंसुरु, जैसे वहां तफअलु पढ़ा था, तफअलानी पढ़ा था, उसकी जगह पे यहाँ तंसुरानी और यंसुरना यफअलना के वजन पे। इसी तरह तंसुरु जमा मुजक्कर हाजिर, ओ वाहिद मुजक्कर हाजिर, सॉरी जमा नहीं। तंसुरु तंसुरानी तस्निया, तंसुरूना जमा मुजक्कर हाजिर, तंसुरीना वाहिद मुअन्नस हाजिर, तंसुरानी तस्निया मुअन्नस और हाजिर। हाजिर। ये हाँ तीनों, सर। ये तीनों एक है यहाँ भी। और तंसुरना अंसुरु नंसुरु, ये मुतकल्लिम का वाहिद का, और ये सिंगुलर का मुतकल्लिम का, ओ सॉरी जमा का। जमा। जी जी, ये सिंगुलर और ये प्लूरल। सेम इसी तरह ये फतह यफ्तहु, फतह से है, यफ्तहु यफ्तहानी यफ्तहून, तफ्तहु तफ्तहानी यफ्तहन, तफ्तहु तफ्तहानी तफ्तहून, तफ्तहीन तफ्तहानी तफ्तहन, अफ्तहु नफ्तहु। इसी अंदाज में आपको याद करना पड़ेगा असल में। एक गर्दान अगर किसी की याद कर लेंगे आप, तो पूरा जो है समझ में आ जाएगा इसका स्ट्रक्चर। अब हम लोग आगे चलें प्रैक्टिस पे, या इसमें और कुछ समझना है अभी? जी नहीं, आगे चलें, क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। ये आवाज नहीं आ रही क्या प्रॉपर आप लोगों को? जी आ आ रही है। रही है। ये आ सर रही है आ सर। रही है, हमें आ रही अच्छा, है। हाँ, नसीम साहब ने मैसेज किया था कि आवाज नहीं आ रही, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम होगा फिर उनके यहाँ। नहीं जी, सर, वो मैंने लीव करके फिर दोबारा ज्वाइन करना जब अच्छा प्रॉपर आवाज अच्छा आए। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो नेटवर्क आजकल बहुत ज्यादा इशू हो रहा है, ये पता नहीं क्यों, इसकी वजह से हमें भी दिक्कत आती है कभी कभी बहुत ज्यादा। कल क्लास भी हमारी इसी वजह से कट हो गई थी बीच में। तो आगे चलते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। ये जो दो गर्दान हैं अभी, इनको आप लोग ध्यान से जरा याद कर लीजिएगा, ये मैंने इसीलिए लिख दिया है। और भी जो चार अबवाब हैं, मैंने बताया 6 टाइप होते हैं इसके। पहले उसके फेले माजी के जो गर्दान होते हैं 6 अलग अलग किस्म के होते हैं। दो तो यहाँ आप लोगों ने देख लिया, चार जो और हैं वो भी मैं आप लोगों को किसी दिन डिटेल में बता दूंगा। अभी प्रैक्टिस पे चलते हैं फेले मुजारे से। अच्छा, ये जलस यजलिसु है, इसकी गर्दान बनाना है हमें। एक तो हो जाए प्रैक्टिस पहले इसकी। आजम साहब शुरू कीजिए। तस्निया मुजक्कर गायब। सर कल तस्वीर मैं क्लास ज्वाइन नहीं किया था, कल मैं ड्रॉप। अच्छा अच्छा अच्छा, कल आप नहीं थे मुझे तो? लेक्चर कल का देख। जी जी, कोई बात नहीं, खालिद साहब आप शुरू कीजिए, बिस्मिल्लाह। यजलिसानी इसमें। जी, यजलिसान। यजलिसानी। जी, उसके बाद नसीम साहब आप रेडी रहिए। यजलिसानी, यजलिसु यजलिसा, जी बताइए। यजलिसुना। जी, बशीर साहब आप रेडी रहिए बताने के लिए। यजलिसूना, जी आगे बताइए बशीर साहब। वाहिद मुअन्नस गायब, क्या आएगा? तजलसु। जी, तजलिसु। तज जी, लाम के नीचे बस जेर देना है, जबर नहीं यहाँ पे। हाँ, तजलिसु। तजलिसु, तजलिसु। और उसके बाद फैजान साहब आप तजलिस बताइए, आगे क्या आएगा? अ, तस्निया में ज्यादा फर्क यजलिसुन नहीं है, यार ता का फर्क होगा।
जी सिर्फ ये ऊपर वाला जो है ना, सेम, तजलसानी। जी सेम ऐसा ही बनाना, बस इसमें ते लगाना सिर्फ। तजलिसानी जी, शैली आप तजलिसानी। आगे बताएंगे। तजलिसानी। तजलिसून। जी तजलिसून। जी सुन लीजिए, ये जमा मुअन्नस और गायब है। यफ़अलु इसमें यफ़अलानी यफ़अलूना, तफ़अलु तफ़अलानी, यफ़अलना। तो यहाँ पे यफ़अल। क्या होगा? ये यफअल जलसा से है, अब यज जलसा को यज लिस्न यज यजलिस्न। इन जी यजलिस्न। यजअलना। यजलिस्ना, लाम के नीचे जेर देके पढ़ना है यहाँ पे हमें हर जगह। यजलिस्ना। जी फरहत जहां, आप बताएं आगे। वाहिद तजलिस। मुजक्कर, जी तजलिस, वाहिद मुजक्कर हाजिर। शबाना आप आगे। तजलिसु। हाजिर और गायब का मुजक्कर मुअन्नस एक ही होगा। जी ये दोनों एक ही होता है, एक ही जैसा। हाजिर का तस्निया। तस्निया तो साढ़े तीनों जी तस्निया तो तीन एक जैसे हैं, और ये जो है ये वाहिद मुअन्नस गायब का और वाहिद मुजक्कर हाजिर का हाँ, ये दोनों भी एक एक जैसा होता है। जी जी शबाना, मैंने किनसे पूछा था अभी? शबाना से। जी शबाना आवाज जा रही है आपको? अच्छा तंजीला खानम आप बताएं आगे। तजलिसु के बाद। सर एक सेकेंड। जी जी तजलसानी। जी तज लसानी। जी तजलिसानी सही है। तज, जी तस्मिया आप आगे बताएं। जी सर। तज, तजलिसानी। तजली तजलिसूना। जी तजलिसून। सलमान साहब आप आगे बताएं। तजलिसून। तज अलीना। जी तज अलीना। अलीना। तजलिसीना। ते जीन लाम उसके बाद सीन है। सीन। जी तजलिसीन। ठीक है, तजलिसीना। जी तजलिसीन। जी मेरी राइटिंग थोड़ी सी अच्छी नहीं है, इसलिए आप लोगों को दिक्कत आ रही होगी इसमें। नहीं इसके लिए अल्लाह करे माफी ऐसी चाहता राइटिंग हूँ। हमारी भी हो जाए, अच्छी सी जो अरे नहीं हुई। नहीं ज्यादा अच्छी नहीं, मुझे इसका एहसास है। और कौन रह गए हैं? शबाना आपने नहीं बताया अभी तक, आगे वाला ही बता दें। बशीर साहब आप हो चुके हैं? जी चलिए आगे मैं बता देता हूँ, आप लोग अगर नहीं बताएंगे तो यही तस्निया आगे क्या आएगा इसका? तजली। यजलिसानी। जी तजलिसानी। तजलिसानी, ये बिल्कुल वैसे ही है। और यहाँ पे आगे जमा। तजलिस्न। जी तजलिसूना। तजलिस्न। तजलिसना। तजलिसना। जी तजलिसना। तजलिसना का तर्जमा क्या होगा? तजलिस्न। जी जल तुम सब औरत जी बैठी हो। मुअन्नस है। जी 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 तस्मिया तर्जमा करें आप। तुम सब औरतों ने किया। नहीं नहीं। जलसा मतलब क्या होता है? बैठना। जी जी बैठा। बैठना बैठना। जी बैठना। जी बैठना। तुम सब औरतें। तुम सब बैठती औरतें हो। बैठी बैठी हो जी। जी बैठी हो, बैठती हो कर दीजिए, क्योंकि ये वर्ब है तो इसमें थोड़ा सा जी। तुम सब औरतें बैठती हो। इसी तरह चलिए इसको लिखने की जरूरत नहीं है। आगे वाला क्या होगा? वाहिद मुतकल्लिम का अलिफ से बनाना है। अजलसु। अज तजलिसु। अजलिसु। अजलिसु। जी हाँ लाम के नीचे अजलिसु। हमेशा जेर दीजिए, इसमें ये जी जी जी। जरबा से है, बाबे जरबा से है ये। अजलिसु। अजलिसु और आगे नजलिसु।
हम नजलिस। सब बैठते हैं, नजलिस। ये पूरी गर्दान हो गई हमारी। बहुत आसान सिंपल सा है। 2-3 मरतबा आप लोग ट्राई कर लेंगे, खुद ब खुद सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब हम लोग आते हैं, कुछ अल्फाज हैं अरबी के, उनकी उर्दू बनानी है हमें। तो हमने कल लास्ट में यही छोड़ा था, इसी पर रुक गए थे ना हम लोग। जी हाउलाई नास याबुदुल्लाह, ये लोग अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, ये कल हो गया था। अच्छा, ये याबुदून कौन सा सेगा है? फरहत आप बताएं जरा। या बदू इबादत। या बुदुन वो सब मर्द इबादत करते हैं। जी, ये सेगा कौन सा सर कहेंगे इसको? जमा जमा, है सर, जमा 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 है और गायब गायब है। गायब मुजक्कर है जी, और जमा और मुजक्कर है। जमा जी, जमा मुजक्कर गायब। गायब। हाउलाई नास याबुदून अल्लाह, ये लोग अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। अल्लाह या ताला, एक है। ये लोग अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। जी, उसके बाद आजम साहब, आप जरा पढ़िए इसको, इसको सेकंड लाइन को। या सेकंड। उलाइक रिजाल उलाइक अर्रजुल हाँ, उलाइकर उलाइक अर्रिजाल रिजा, लाम पर रिजाल। एराब क्या आएगा? जबर जेर पेश। जबर है, मरफू जबर, होगा। खबर आएगा रिजाला। जबर आएगा सर। अच्छा जबर आएगा। 3 लोगों ने कहा है कि जबर आएगा, तो हम जबर दे देते हैं और फिर आप लोगों से पूछते हैं। अब बताइए ये सही है या गलत? उलाइकल रिजालू। गलत है, ये मरफू गलत है होगा। जी, मरफू होगा। क्यों? इससे पहले कोई ऐसा ये लफ्ज नहीं है फाइल। जो इसको जबर दे दे। नहीं जी मतलब बस सिंपल सा हम कह अच्छा सकते हैं कि कोई लफ्ज है जी ही जी। नहीं जबर देने वाला इसको। पीछे एकदम बिल्कुल खाली है ये। उलाई का इसमें इशारा है और ये जबर जेर पेश देने वाला नहीं है। ये तो बस अपने हिसाब से आता है, जैसा पीछे होगा वैसे आएगा। उलाइक रिजालु, वो लोग। फुरून उलाइक अल्लाह। अर्रिजाल यकुज़ुरून अल्लाह। यकफुरून अल्लाह, यकफुरून कफर। जी, अल्लाह। काफिर का जो लफ्ज है इसी से इनकार है। करने वाला। जी, कफर यकफुरु, ये इसका कफर। फेल आता है, कफर यकफुरु। कुफरानन मस्दर होता है इसका। कफर यकफुरु, इनकार करना। मस्तर किसे कहते हैं सर? ये प्रेजेंट है मस्दर सर। हर फेल का जो है, एक कह सकते हैं कि नाउन का जो फॉर्म होता है, मतलब कोई भी फेल होता है ना, जैसे कफर है, काफ फेरे, ये किससे निकला है? उसको कहते हैं मस्दर। मतलब मस्दर वो लफ्ज होता है जिससे दूसरे अल्फाज बनते हैं। तो रूट वर्ड। जी, रूट वर्ड कह सकते हैं, या फिर ये कि रूट वर्ड ही ज्यादा सही है उसके लिए। रूट वर्ड तो नहीं, कफरा होगा ना। असल में वो रूट वर्ड के दो माने काफरा होते भी। हैं। रूट वर्ड के असल माना होते हैं असली हरूफ, जो जड़ हैं। जी। जड़ हाँ, जी, असली जड़ हरूफ ये बोलते कई सारे हो सकते हैं। मतलब जैसे काफिर है, तो इसके रूट वर्ड क्या है? काफ फेरे, काफिर कफरा। अब इसको कफरा पढ़ें या कुफरुन पढ़ें, अगर हम इसी कफरा को नाउन बना देंगे तो ये कुफ्र हो जाएगा। कुफ्र बोलते हैं ना उर्दू में, अल्लाह ताला जी। के साथ कुफ्र करना। तो असल में रूट वर्ड ये नाउन ही होता है, कुफ्र। लेकिन जब फेल में हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं, तो फेल का जो 3 लेटर होता है असल, उसको फिर हम रूट वर्ड कहते हैं। तो इस हिसाब से मैंने मस्दर को रूट वर्ड कहा है, तो जिससे सारे हुरूफ निकलते यकफुरू हैं। का मतलब इनकार करने वाला हुआ ना। यकफुरु, इनकार करता है, फेले मुजारे हुआ ना। या कफरा, उस एक मर्द ने इनकार किया, और यकफुरु, वो एक मर्द इनकार करता है, वो एक मर्द इनकार करता है। तो यहाँ अब एक के तर्जमा लिए कीजिए, अब इसका तर्जमा कीजिए पहले। उलाइक रिजालु यकफुरून अल्लाह। वो लोग अल्लाह का इनकार करते हैं। जी, वो लोग, उलाइक रिजाल वो लोग, जी। जी उलाइक दूर के लिए आता है,
जी दोज जी। पीपल। जी जी, और इसी को जब कह देंगे हा उला रिजाल यकफुरून अल्लाह, तो क्या हो जाएगा? ये लोग। हाँ, ये लोग हो जाएगा, वो लोग अल्लाह का इनकार करते हैं। करते हैं। जी, शुरू इनकार करते हैं। हाँ, अच्छा, एक चीज मुझे याद आई, कल मैंने बताया था उसके बारे में, फेले लाजिम के बारे में। आप लोगों को याद है? मैंने कहा था कि जी फेले लाजिम वो होता है जिसका मजहूल नहीं बनाया जा सकता है, और एग्जाम्पल में एक लफ्ज हमने दखला भी डाल दिया था उसमें। दखला नहीं होगा। हाँ, एक मिनट सुन लीजिए, हमने कहा जी था कि दखला का मजहूल नहीं बन सकता है, ये कहा था ना हमने। जी दाखिल। जी जी, हमने यही बताया था कि दखला का मजहूल नहीं बन सकता है, लेकिन बाद में मुझे कुरान करीम की एक आयत याद आई जिसमें ये दखला मजहूल ही के साथ यूज हुआ है। तो असल में दखला का जो लफ्ज है उसका यूज दो तरह से होता है। एक जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, जैसे इला है, जी हरूफ जर जिन्हें कहते हैं हम, हरूफ जर भी कह सकते हैं, जी ये हेल्प के लिए आता है, जुमलों को जोड़ने के लिए। तो एक तो दखला इलल बैत कहेंगे हम, दखला इलल बैती, ओ सॉरी, इला नहीं बल्कि यहाँ फी यूज होता है, दखला फिल बैती, ये भी हेल्पिंग वर्ब है, हरूफ है, हरफ जर। तो घर में दाखिल हुआ, असल तो इसका यही इस्तेमाल है। इस सूरत में तो इसका मजहूल नहीं बनेगा, समझ रहे हैं? जी लेकिन अगर इसका एक इस्तेमाल बगैर हेल्पिंग वर्ब के भी होता है, दखलल बैत, डायरेक्ट आता है, मतलब इस फी के बगैर, तो उस सूरत में इसका मजहूल बन जाएगा, तब हम कह देंगे दुखिला। जी, ये कल हम बताना भूल गए थे, बाद में मुझे कुरान करीम की एक आयत याद आई, वलौ दुखिलत अलैहिम मिन अख्तारिहा, तो वहां दुखिलत कुरान करीम में लफ्ज यूज हुआ मजहूल के साथ। तो इसको याद रख लीजिए। अब फिर हम आ जाते हैं अपने असल पे। जी, वो लोग अल्लाह ताला का इनकार करते हैं। करते हैं। जी, आगे वाला सेंटेंस पढ़िए। नतलउ शम्सु मिनल मशरिक। फिर से पढ़िए। यत्लुउ शम्सु ततलउल मिनल मशरिक। जी, तत्लुउ शम्सु ततलउ मिनल, शम्सु जी, मिनल मशरिक। तत्लुउ शम्सु मिनल मशरी, मिनल मशरिक। काफ पर क्या एराब आएगा? जेर, मिनल मशरिकी। जेर क्यों आ रहा है? मिन की वजह से। जी, मिन मिन की की वजह से, मिन हरफ जर है, ये जेर देता है। तो तला यतलु का माना क्या होता है? सूरज तुलू होना, निकलना। तुलू होना, निकलना। सनराइज हुआ। हाँ, सूरज मिन जी, मशरिकी। मशरिक सनराइज में निकला। मशरिक मशरिक ये से। फेले मुजारे है, निकला नहीं। निकली होगा। निकला। ततलउ निकलता मशरिक मशरिक से। निकलता है, सूरज मशरिक से निकलता है। निकलता है। जनरल टूल हो जी, गया सर, जैसे सिंपल प्रेजेंट में यूज होता हर दिन निकलता है ना सूरज। जी है। जी, यस। तो इस तरह के जनरल टूल। सेंटेंस में हम एक लफ्ज और बढ़ा देते हैं, कुल्ल यौमिन, हर दिन। सर इसका तो यही कुल्ल पहले यौम का अलग। मतलब होता है हर दिन। अच्छा, कुल्ला यौम। जी, कुल्ल यौमिन, योमिन जी, कुल्ल डेली। यौमिन, हर दिन। कुल्लू क्यों नहीं आया जी? जी, कुल्लू क्यों नहीं आया? कुल्ला कुल्लू क्यों आया? नहीं, ये जर्फ। योमिन अब एक और कायदा है, वही बताऊंगा नहीं, बस बता देता हूँ कि जर्फ है ये। सर ये असल में जो ये था, सेंटेंस है, जी जी जी, एक मिनट सर सुन ये लीजिए, जो सेंटेंस है। जी। सुन लीजिए पहले, जैसे फी वो है कुल्ली यौमिन कुल्लू था असल। फाइलुन मरफून। जी जी, सुन लीजिए सुन लीजिए, असल में ये था, असल बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं जो महजूफ होते हैं, बीच में मेंशन नहीं होते हैं, छुपे हुए होते हैं। हज़फ। जी, हज़फ कहते हैं जिसे, महजूफ हैं या छुपे हुए हैं, नॉन मेंशन होते हैं वो। तो ये कुल्ल यौमिन जब भी बोलते हैं ना, तो असल में उससे पहले फी महजूफ होता है, फी कुल्ल यौमिन, असल तो ये है। ठीक, जब कोई ऐसी सूरत हो जिसमें फी महजूफ होता है, अगर फी सामने होगा तो फी कुल्ल यौमिन जेर दे देंगे हम,
लेकिन अगर वो महजूफ होता है तो उस वक्त जेर को हम काटकर जबर दे देते हैं, तो हो जाता है कुल्ल यौमिन। ये कुरान करीम यौमिन में है, की से हाँ, यौमिन यौमिन में के जेर है, मुजाफ, तस्नीर जी मुजाफ इलैह है ये। कुल्लुन हमेशा मुजाफ होकर इस्तेमाल होता है, कुल्लुन, बाजुन, ये सारे अल्फाज जो हैं ये होते हैं मुजाफ। इसमें के काकी का तर्जमा नहीं होता है, लेकिन ये मुजाफ होता है। तो इसके बाद आने वाला जो भी लफ्ज है वो मुजाफ इलैह होता है। सूरह रहमान आप लोगों में से कितने ने पढ़ी है? रहमान अल्लाह कुरान। जी वही, अब जी रहमान सर, अल्लाम तो कुरान सबने अक्सर लोग याद सबने रहिए। सुनी होगी जी। उसमें एक आयत है, कुल्ल यौमिन हुवा फी शअन, हुवा फी शअन, जी सर। जी कुल्ल यौमिन हुवा फी और शअनिन फबिअय्यि कुल्ल आलाइ अलैहा रब्बिक। फान भी तो है ना, अब ऐसे ही यूज हुआ हुआ। वो वो दूसरा है, कुल्लु मन अलैहा फान जो है हम्म। वहां पे दूसरी सूरत है, वहां कुल्लु यौमिन नहीं है असल में ना। ये बता रहा हूँ, जब कुल्ल यौमिन आए तो उस वक्त फी महजूफ होता है, और वहां कुल का मुजाफ इलैह जो है वो मन है, कुल्लु मन अलैहा फानिन, अच्छा। यौम नहीं जी, ये याद रखिएगा। यौम अगर आए तो उससे पहले फी महजूफ होता है, लेकिन जेर देने के बजाय हम उस पे जबर देते हैं। वो जो आयत है कुल्ल यौमिन हुवा फी शअनिन फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, इसमें यही एराब है, यही वाला। सर वो आयत रिपीट कर सकते हैं आप? जी बिल्कुल, कुल्ल यौमिन हुवा फी शअनिन, लिख भी दे रहा हूं मैं, कुल्ल यौमिन सर हुवा फी शअन, ये है। सर शम्स तो मैं मुजक्कर है ये ना? पूछना चाह रहा था। हाँ नहीं, जी जी जी, सर मुअन्नस है अच्छा मुअन्नस, ना? सवाल किया। मुअन्नस है। शम्स मुअन्नस है ना? मुजक्कर है या मुअन्नस? ये ये अरबी मुअन्नस में है। मोनस फीमेल है। सर अब मुअन्नस है शम्स। जी जी मुअन्नस ही है, कुरान करीम में जाइए कहीं भी, इज़ा शम्सु कुव्विरत, कव्वरा होता है घुमाना, गोल बना देना किसी को, एकदम बिल्कुल कह सकते हैं जिस तरह रोटी होती है ना गोल, ऐसे ही गोल बना देना किसी चीज को। या वो जो और कोई दूसरी एग्जाम मिसाल दी जा सकती है, जैसे आटा हम हाथ में लेते हैं, उसको पूरा पानी में भिगोने के बाद उसकी गोल गोल टिकिया बनाई जाती है, तो उसे कहते हैं कव्वरा। तो उसी से फेले मजहूल है कुव्विरा, कुव्विरा कुव्विरा कुव्विरु कुव्विरत, इधर शम्स कुव्विरत, मुअन्नस इस्तेमाल हुआ है, मतलब शम्स मुअन्नस है। ठीक है यस सर। जी। कुरान करीम जब पढ़ेंगे ना तो इस तरह की आयतों पे गौर किया कीजिए, अल्फाज पे, सर बहुत कमर जल्दी भी इम्प्रूव। मुअन्नस है। नहीं, कमर मुजक्कर है। सर मैं ये पूछ रहा था कि जैसे जी ये तीसरे सेंटेंस में हम लोग बात कर रहे थे, जी सूरज मशरिक से निकलता है, जी, तो क्या सर इसमें कुल्लू कुल्लू यौमिन लिखना जरूरी है सर? क्या ये नहीं नहीं, ये सेंटेंस तो खुद मतलब? ये जरूरी नहीं। मैंने बताया था कि अगर कहना हो कि हर दिन सूरज मशरिक से निकलता है, तब हम एक लफ्ज बढ़ा देंगे कुल्ल यौमिन। ये मैंने ये बताया था, सिर्फ ये कि अल्फाज को हम सेंटेंस को बड़ा कैसे करते हैं, मतलब चीजें जोड़ी कैसे जाती हैं। तो एक जैसे लफ्ज मैं जैसे मैंने सेंटेंस में सर, जैसे मैं वो सेंटेंस में समझ पा रहा हूँ, तो इसमें ऑलरेडी मेंशन है, मतलब वो तो सामने नहीं है, लेकिन जी जनरल ट्रूथ में मतलब ऐसे होता है कि ये बता रहा है कि हाँ वो सूरज जो है वो हर रोज ही निकलता है जी जी बिल्कुल, मैं मशरिक से। सिर्फ ये बता रहा हूँ, मैं सूरज रोज निकलता है या नहीं उससे मतलब नहीं, बस ये बताना है सेंटेंस को बड़ा कैसे किया जाता है, जी उससे आगे पीछे जुमले कैसे जोड़े जाते हैं, जी। उसका मैंने एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ दिया। अच्छा कुल्ल यौमिन हम बढ़ा सकते हैं, और भी कुछ हम ला सकते हैं, बिइज़्निल्लाह कह सकते हैं, अल्लाह ताला के हुक्म से। जी एक लफ्ज हम और बढ़ा देंगे इसमें, जी। तो कुल्ल यौमिन के ये बाद कह कुल्लू देंगे कुल्लू बिइज़्निल्लाह। यौमिन अल जी मशरिकी के बाद ही ना होगा सर? जी कुल्लू हाँ, यौमिन या वो पहले? बाद में भी हो सकता है और पहले भी हो सकता है, उसको कहीं भी ला सकते हैं। अच्छा एवरी डे हम इंग्लिश में भी जब यूज करते हैं उसको कहीं भी रख देते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे, जुमले के बीच में कहीं भी। सर। और बेहतर ये होता है कि लास्ट में आ जाए। हाँ, तो नीचे वाली मिसाल पढ़िए अब, यत्लुउल कमरु मिनल मगरिबी, यतलुल कमरु यत्लुउल मिनल कमरु मगरिबी। मिनल मगरिब,
सूरज मगरिब चांद मगरिब से चांद। निकलता है। चांद मगरिब से निकलता है। तो तला के माना क्या हुए? निकलना, तुलु होना। जी। नीचे वाली मिसाल पढ़िए जरा, सलमान साहब आप पढ़ें। नज़हब इलल सूक बादल अस्र। जी, नज़ह, इसका एराब सही से लगाइए। ये फेल है और जमा है, ये जमा मुतकल्लिम। नज़ह, नज़हबु। नज़हबु, ब नहीं पढ़ेंगे इसको। नज़हबु, बा पर हमेशा पेश रहेगा। नज़हबु, जी, हमेशा मतलब उस वक्त तक जब तक कोई ऐसा लफ्ज ना आ जाए जो इसको जबर दे दे। अच्छा, फेले माजी पे कभी भी एराब बदलता नहीं है। जैसे फ़ाला है तो वो फ़ालू नहीं होगा, लेकिन फेले मुजारे पे आने के बाद कुछ हरूफ ऐसे होते हैं जो फेले मुजारे को नसब दे देते हैं, जबर दे देते हैं। तो नॉर्मल हालत में हम इसको नज़हबु पढ़ेंगे, लेकिन अगर कोई लफ्ज आ जाएगा तब हम इस पर जबर दे सकते हैं, अभी फिलहाल नहीं है। नज़हबु, उसके बाद आगे इलल सौक़ी। इलस, इलल सौक़ी। इलस सूकी, सुकुन माना मार्केट। जी मार्केट। तो ये सूक है, शौक नहीं है, पहले भी आ चुका है। इलस सूकी, उसके बाद बादल अस्र। जी बादल अस्री। जी, ये बाद दाल पे भी इसका हमेशा जबर होता है। जी, ये याद रखिएगा। जब असर के बाद बाद। दाल पर मुजाफ हमेशा मुजाफ जबर इलैह होता होता है। है। जी, बाद और कब्ल दो लफ्ज हैं, और एक है कब्ल और एक बाद। ये जब मुजाफ होके आता है तो इस पर हमेशा जबर होता है, मुजाफ की सूरत में। मुजाफ की सूरत में जबर होता है। इस यही ना, कबल, बिफोर और जी, बिफोर ये आफ्टर क्या है, वाला है वही। बाद, बाद आफ्टर। बादा का मतलब आफ्टर असर, और कब्ल बिफोर असर। जी, तो बस ये बिफोर। याद रखिए, कब्ल और बाद जब मुजाफ होता है तो हमेशा इस पर जबर होता है। कब्ल अल असरी, बाद अल असरी। हाँ, अब इसका तर्जुमा करें। हम हम बाजार हम्म, गए असर के बाजार बाद। गए। बस जाते बाजार हैं के बाद। ध्यान अदा में के रखिए लिए कि गए हम असर लोग के बाद। पहले माजी में नहीं, मुजारे में चल रहे हैं। सर के बाद हम बाजार। जी, बाजार जाते हैं। नज़हबु, हम जाते हैं। इलस्सूकी, बाजार। बादल असरी, असर के बाद। हम असर के बाद बाजार जाते हैं। के बाद बाजार सर ये जाते हैं। अस्र में कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे टाइम बोला जा रहा है या वक्त बोला जा रहा है? असर का वक्त या टाइम? क्योंकि असर का मीनिंग टाइम भी होता है ना। नहीं, असर का कोई फिक्स टाइम नहीं होता है। असर, जोहर, मगरिब, इशा जब हम बोलते हैं तो किसी फिक्स टाइम के बजाय हमारे जहन में वही आता है कि जो एक असर की नमाज का वक्त है उसके बाद, वो जैसे कोई मखसूस वल टाइम नहीं है। अस्र जी, वो इन्नल जमाना मुराद है वहाँ। बाद जुहर बोलते हैं ना आफ्टरनून को, इसी की जी, तरह। बाद जोहर बोलते हैं, इसी तरह ये बादल असर है। और वो जो आप वल असर वाली आयत पढ़ रहे हैं वो जी। कोई मखसूस वो नहीं है, बल्कि पूरा जमाना, जब से कायनात बनी है, दुनिया बनी है, तब से लेकर अब तक का, उसको कहते हैं हम जमाना, उर्दू में बोलते हैं। तो वहां तर्जुमा वल कहते हैं जमाने की कसम। और नॉर्मली जब हम लोग यूज करते हैं कि मैं असर बाद आऊंगा, तो ये असर की नमाज मुराद होती है। तो यही अच्छा, है यहाँ पे भी। वक्त के लिए अरबी क्या है? टाइम के लिए वक्त है, एक वक्त ही वक्त है। भी है जी, वक्त है। और साअतुन भी है, घड़ी। जैसे बोलते हैं 10 बजे, तो बजे के लिए हम फिर साअतुन का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। तो फिर इस पे आ जाते हैं हम लोग। हम असर बाद बाजार जाते हैं। बाजार जाते हैं। सर सर जी, आपकी सर आवाज नहीं आ औकात, रही। सर औकात भी कहते हैं औकात, हाँ, टाइम वक्त के की लिए। जी जी, वो वक्त की जमा है।
वक्त की जमा है, लेकिन औकात को उर्दू में स्टेटस और हैसियत के लिए यूज किया जाता है। जैसे कहते हैं अपनी औकात देखी है, तुम्हारी औकात क्या है, मेरी औकात ये है, इस तरह का जो तो लफ्ज बोलते हैं वो होता है। जी, जी, जी। लेकिन वक्त तो की सर जमा औकात है। वक्त तो सा सिंगुलर है और औकात प्लूरल है। सातुन की भी ऐसा जमा है, तो सातुन सर जमा औकात साआत। तो सर औकात किसकी जमा होगी फिर? वक्त की। वक्त की। ठीक। जी स्क्रीन देखिए आप, सा वक्तुन की जमा औकात, सातुन की जमा जी। साआत। जी तो नीचे चलिए आगे, ये कुरान की आयत है। الله اتبعوا الله على قلوب دين دين الله الله على على القلوب الذين على لا يعلمون। قلوب जी आयत है पूरी, कज़ालिक यत्बउल्लाहु अला कुलूबिल्लज़ीन ला यअलमून। हमने कज़ालिका को हटा दिया है, हमें अभी सिर्फ यत्बउ को देखना है। اتبعوا الله जी यत्बउल्लाह, एराब दीजिए। على قلوب नहीं नहीं नहीं, अल्लाह पे क्या आएगा वो पहले एराब बताइए। الله يطبع الله على قلوب يتبع الذين यत्बउल्लाह الله लाही يتبع الله ही, على قلوب या अल्लाह, नहीं अल्लाह पर तो जेर कैसे मरफू आ रहा है? यतबा पेश होगा, पेश होगा, फेल है, यत्बउल्लाहु अला। यत्बाउ फेल के बाद फाइल, हम लोग जितने भी सेंटेंस यहाँ यूज कर रहे हैं वहां फेल के बाद फाइल आ रहा है। तो जबर तो होगा फिर। यत्बाउल्लाहु, पेश अला जी إيش तबा, यत्बाउ के माना होता है मुहर लगा देना, मुहर लगा देना। الله اتبعوا الله जी मुहर लगा देते हैं ना, सिल, उसी के लिए आता है। यत्बाउल्लाहु अला कुलूबिल्लज़ीन ला यअलमून। पूरी आयत का तर्जुमा कोई कीजिए जरा, जिनको अल्लाह भी ने आता हो। मोहर लगा दी। अल्लाह फिर ताला आप ने कह उन रहे लोगों के दिल पे मोहर लगा दी और उन लोगों को पता नहीं है। अच्छा, आप लोग बार बार कर रहे हैं अल्लाह ताला ने मोहर लगा दी। मैं फिर से कह रहा हूँ, हम लोग मुजारे पढ़ रहे हैं, माजी नहीं। अल्लाह ताला मोहर लगा देंगे, है लगाता है लगा लगाता देता है। है। मोहर लगा देता है, लगा अल्लाह ताला मोहर लगा देता है। यतबा अल्लाह ताला, मोहर जी अल्लाह लगाता है। ताला मोहर लगा देता है अला कुलूबिल लजीना, अल लजीना लोगों जो, के दिलों जिन लोगों को, इस तरह का तर्जमा किया जाता है इनका। अल लजीना ये प्रोनाउन है, समझ रहे हैं, ये नाउन की जगह पर यूज होता है। प्रोनाउन अभी हमने इसके बारे में पढ़ा नहीं है, बस बता दे रहा हूं कि ये अल्लजी और अल्लजीना, अल्लजी आता है वाहिद के लिए, सिंगुलर के लिए, और अल्लजीना जमा। ला यालमून का मतलब एक मिनट, अल्लजी प्रोनाउन है, प्रोनाउन और सिंगुलर के लिए आता है, और ये भी प्रोनाउन है और ये प्लूरल के लिए है। अल्लजीना अला कुलूबिल लजीना, कुलूबुल लजीना उन लोगों के दिल पर, अला पर, कुलूबिल लजीना उन लोगों के दिल पर। कुलूब मुजाफ है और अल्लजीना मुजाफ इलैह। अल्लाह ताला मोहर लगा देता है पर उन लोगों के दिलों, मतलब उन लोगों के दिलों पर, ला यालमून जो जानते नहीं हैं। मतलब क्या हुआ, जो लोग अल्लाह ताला की बनी हुई कायनात में गौर नहीं करते हैं और अपनी मनमानी जिंदगी गुजारते हैं, अल्लाह ताला उन लोगों के दिलों पर मुहर लगा देता है। इट मीन्स एक्सट्रोवर्ट्स, जो बाहरी दुनिया को ही देखते हैं सर। समझ में आया ये? सर एक हिसाब से इल्म हासिल नहीं करते। जी जी सर आलम आलमों की है ना, हाँ यालमून। इल्म मतलब जी, ला इल्म का यालमून। इल्म की जमा है। जी ला, ला का मतलब होता नहीं, ला जब फेले मुजारे, जैसे फेले माजी पे यूज हुआ था माँ, जी जी माँ आलिमा उसने नहीं जाना, तो फेले मुजारे पे ला आता है, ला यालमू नहीं जानता है।
इसका तो तर्जुमा ये करेंगे। यालमून तालमून भी आता ना सर, मुज़क्कर तालमून। गायब जमा जमा मुज़क्कर है ये जी, जमा मुज़क्कर गायब है। गायब। हाँ। जी। कज़ालिक यत्बअुल्लाहु अला कुलूबिल लज़ीना ला यअलमून। सर इसका मीनिंग एक बार और बता देंगे माइनस करके। जी, तबा यत्बअु के माना, सील लगा, मुहर लगा। अल्लाह ताला मुहर लगा देते हैं जी अल्लाह ताला मुहर लगा देते हैं उन उनके दिलों लोगों पर, के दिलों पर, अल्लज़ीना, ला यालमून, जिन्हें मालूम नहीं है। जी जिन्हें मालूम नहीं है, मतलब जो समझ नहीं रखते। असल में मालूम ये नहीं है बताना या है। मालूम नहीं करते हैं। जी, मालूम नहीं रखते हैं, जो अच्छा समझ नहीं रखते। असल में इसका अच्छा जो यहाँ इल्म का माना है, यहाँ समझ ना रखना, जो समझ से काम नहीं लेते हैं, ये भी तर्जुमा किया जाता है इस आयत का। मतलब जिनके सामने हकीकतें सारी होती हैं वाज़ेह, सब कुछ देख रहे होते हैं अपनी आंखों से, लेकिन वो जानबूझकर उसको समझने की कोशिश नहीं करते हैं, तो उन लोगों के दिलों पर अल्लाह ताला मुहर लगा देता है। मैं सर पूरा ये तर्जुमा अल्फाज लिख देता हूँ। लल्लकुम ताकिलून, लल्लकुम तत्तकून, लल्लम जी, यालमून, ताकि तुम समझो। ताकि तुम गौर करो। तो ये कुलूब होगा, कुलूब, जी, कुलूब कुलूबी, अला है हरफ जर। बिल्लज़ीना, जी, अला कुलूबिल लज़ीन, अल्लाह ताला उन लोगों के इन्नल्लाह ला यज़लिमुन नास। दिलों पर मुहर लगा देता है जो समझ नहीं रखते। ला यालमून का तर्जुमा करेंगे, एकदम बिल्कुल फिट तर्जुमा होगा फिर। जो समझ नहीं रखते। इसमें क्या सही है है, मतलब। एक तो इसमें दो मुजारे हैं, ये असल में दिखाना है। एक मुजारा क्या है, यतबाउ, ठीक, ये है वाहिद मुज़क्कर गायब, और इसका फाइल है अल्लाह। और दूसरा है यालमूना, यह है जमा मुज़क्कर गायब, और इसका फाइल पीछे आ गया है प्रोनाउन की शक्ल में, अल्लज़ीना। जी, ये है इसका फाइल। मौला ये समझ नहीं रखते हैं या समझते नहीं हैं? ये कोई भी कर सकते हैं, जो समझ नहीं रखते, जो समझते नहीं है, जो इल्म नहीं रखते हकीकत का, और जो समझते नहीं है, ये और ज्यादा अच्छा हो जाएगा इस हिसाब से कि उनके सामने। समझ नहीं रखते हैं में वो भी आ सकते हैं जिनको कि समझ नहीं है। जी जी, समझते इसीलिए नहीं है वो होता है गौर फिक्र जो नहीं करते हैं। जी जी, जो समझ से काम नहीं लेते, ये भी तर्जुमा होता है इसका। जो समझ ये से शायद काम, पूरा कॉन्टेक्स्ट पे पता चले आगे की सेंटेंस और जी पीछे जी, के ये सेंटेंस असल पे में कि यहाँ उन्हीं पे के लिए आया एग्जैक्टली है, ये काफिरों ही के लिए, मतलब जो लोग सब कुछ देखने के बावजूद भी जानबूझकर उन सब चीजों से, हकीकतों से नजर को वो कर लेते हैं, छुपाते हैं, उन लोगों के बारे में ये आया है। अब तो जाहिर यहाँ सी पे बात है, जी दुनिया की चीजों में पढ़ा जी, जाएगा तो फेल को देखिए वो बस कुछ सिर्फ। जी, तो एक तो यतबाउ है, और दूसरा फेल क्या है, ला यालमून। और एक चीज हमें यह भी मालूम हुई कि फेले मुजारे पर ला इस्तेमाल होता नहीं के माने के लिए। ये जैसे फेले माजी पर मा आता है, उसकी जगह पर फेले मुजारे पर जब निगेटिव में लाना हो तो ला इस्तेमाल करेंगे। अब आगे चलिए। इन्नल्लाह ला यज़लिमुन नास शैआ, जी अल्लाह जुल्म नहीं करता लोगों पर। इस शैया का मतलब है शैया। मामूली सा भी जुल्म नहीं करता, जर्रा बराबर भी। हाँ बेशक अल्लाह इन्नल्लाह ला यज़लिमु। इन्ना मतलब कि बेशक हुआ ना, इंडीड जी मतलब। जी जी, इन्न का मतलब बेशक। ये सर उसमें ही पढ़ा जाता है ना, जब ये जी ज्यादा, बेशक अल्लाह जुल्म नहीं करता, जी, जब हम पढ़ते हैं ना बेशक जर्रा अल्लाह पर। ताला जुल्म नहीं करता है लोगों पर, अल्लाह जी, जर्रा जर्रा बराबर भी, शैअन, जर्रा बराबर भी। समझ में आया? जुम्मे तो के इसमें क्या क्या है? खुतबे में पढ़ा जाता है ना सर, ये इन्नल हम्दुलिल्लाह। वो जी, क्या कह रहे हैं आप? इनिल, जुम्मे के दिन पढ़ा जाता है ना, जब दिया जाता है इन्नल हम्दुलिल्लाह। बेशक हाँ, वो तमाम इन्नल हम्दलिल्लाह, वो हम्द होता है असल में जबर के साथ। अच्छा, यहाँ अल्लाह पर जबर क्यों है, ये पहले देख लीजिए, इस पे पहले बात कर लीजिए,
फिर आगे चलेंगे हम लोग। अल्लाह पर जबर क्यों है? इन्नल्लाह। इन्ना की वजह से, इन्ना जी, दे रहे हैं। इन्न की वजह से। ये इन्न जो है अपने बाद आने वाले इस्म को, नाउन को जबर देता है। ये 14 अल्फाजों में से एक है ना सर? नहीं, ये जबर देने वाले अल्फाज 14 नहीं है, वो दूसरे 17 हैं, 17 हैं, जेर देने वाले हैं वो। शेर देने ये वाले। जबर देने वाले हैं, ये 6 अल्फाज होते हैं। तो उन्हीं में से एक इन्न है। इन्न के बाद जो भी इस्म आता है वो हमेशा मंसूब होता है, तो इसी वजह से है इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, ला नहीं, नहीं जुल्म नहीं करता है, अन्नास, लोगों पर। ये मफूल हो गया, अन्नास, ये है मफूल। शयअन कुछ भी, मतलब मामूली सा भी जुल्म नहीं करता है। नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है शायद, आप लोगों एक की और आवाज मेरे पास बिल्कुल नहीं आ पा रही है। नहीं सर, आप क्लियर है बात। साथियों की आपकी आवाज दिक्कत। सर एकदम क्लियर है हमारी आवाज। अच्छा अच्छा, आप लोगों को मैं सुन नहीं पा रहा हूँ लेकिन ज्यादा। चलिए नीचे वाली मिसाल पढ़िए। युमिनून बिल यो गैब। युमिनून युमिनून बिल गैब व युकीमून अस्सलाता। बेशक अल्लाह ताला युमिनून बिल गैब व युमिनून अस्सलात जो ईमान लाए गैब पे और नमाज पे पाबंदी लाए, मतलब कायम। ये फेले मुजारे है, फिर से मुझे रिपीट करना पड़ रहा है। ईमान लाए ये ईमान के लाते बजाय हैं, ईमान ईमान लाते ईमान हैं। लाते हैं और नमाज नमाज पे कायम रहते हैं। जी, ये दोनों फेल हैं। युमिनूना, गैब पे और भाई युमिनून यकीन कौन सा नमाज सेगा है? पढ़ते हैं। जी जी, अब वहीं आते हैं। जमात युमिनूना कौन सा सेगा है? युमिनूना का फेले माजी आता है आमना। आमना। आमना इसमें ये सर वाव पीछे, वाव नून पीछे लग गया। आमना युमिनु ईमानन। ईमानन, ईमान हो गया मस्तर, ये हो गया फेले मुजारे, और ये हो गया फेले माजी। ये आमना जो है, एक तो अभी आपने 3 हरूफ वाले वो अल्फाज पढ़े हैं, जैसे फाला आपने पढ़ा, फाला, इसमें 3 ही लेटर हैं। लेकिन ये जो जी आमना जो है ये थोड़ा सा आगे बढ़ के है, मतलब कुछ फेल ऐसे भी आते हैं जिसमें 4 हरूफ होते हैं। तो ये आमना अलिफ मद्दा के साथ ये 2 हरूफ के बराबर होता है। माना 2 ये हुए, 4 हुए, एक हमजा है, एक अलिफ है इसमें इसमें तो उसी से है आमना युमिनु। इसी तरह युकीमून सलाता, तो उसका फेले माजी है अकामा। अकामा जी, और फेले मुजारे युकीमु। अकामा युकीमु इकामतन, मस्दर होता है इसका, इकामतन। युकीमु, अब तस्निया कैसे बनाएंगे इसकी? अलिफ नून बढ़ाकर, जी प्लस करेंगे इसमें अलिफ मानी। और नून, तो क्या हो जाएगा? युकीमानी। युकीमानी, और जमा कैसे बनाते हैं? वाव नून देकर, ईमून। युकीमूना। युकीमून। जी, युकीमूना। तो वह युकीमून सलाता, ये युकीमूना क्या हो गया? जमा मुजक्कर गायब। इसी तरह आते हैं युमिनु पे। युमिनु, युमिनु, इसका तस्निया क्या होगा? अलिफ नून बढ़ाकर यु मिनानी, नून के बाद अलिफ नून बढ़ाया हमने, और जमा हो जाएगा युमिनूना। जी, तो अब ये क्या बना? जमा मुजक्कर गायब दोनों है, युकीमूना युमिनूना।
अब पढ़िए, युमिनूना बिल गैबी। जी, ये बा भी उन्हीं हुरूफ में से जो जेर देते हैं। वो गैब पर ईमान लाते हैं और नमाज कायम करते हैं। वो गैब पर यानी अनदेखी बातों पर ईमान लाते हैं और नमाज कायम करते हैं। तो यहाँ पे फेल यूज हुआ है दो एक साथ और दोनों जमा है और नमाज कायम करते हैं। ठीक है यस सर। जी, क्लियर हो गया पूरा। जी तो फेले मुजारे पूरा समझ में आ गया आप लोगों को। थोड़ा Yes. बहुत थोड़ा बहुत थोड़ा मतलब बहुत अभी भी डाउट है लग रहा है। जी सर, कल मैंने नहीं डाउट सर, कल मैंने अच्छा मिस अच्छा, कल आप किया नहीं थे है तो वो। कल का आप लेक्चर सुन जी लीजिएगा। सब छूट। जी, तो उससे आसानी होगी आपको। जी सर। तो अब बताइए, जी सर। संडे को टेस्ट ले लें, मंडे को इंशाल्लाह। छोटा सा टेस्ट होगा जी सर, मंडे को ठीक है। और ये टेस्ट हम लोग क्लास ही में रखेंगे। अच्छा, ये बता दूं कि टेस्ट हमारा हर दिन होता है। आप लोगों को शायद अंदाजा हो रहा होगा, हम लोग हर दिन जब प्रैक्टिस करते हैं तो ये टेस्ट ही है। जी सर। जी, जी कुछ नया नहीं होगा, जी सर, ये यही सारी बेटर चीजें होंगी। बेटर मेथड है सर जी। जी, लेकिन बस यही कि वो टेस्ट ये के नाम पर बेटर होगा। मेथड। जी तो आप लोग रेडी रहिए फिर। सर रिटन टेस्ट इंशाअल्लाह। होगा या ओरल टेस्ट है? जी, रिटन टेस्ट है या ओरल टेस्ट है? आवाज नहीं आ रही है आपकी। पूछ ओरल रहे है। हैं रिटन टेस्ट होगा या ओरल टेस्ट होगा? ये ऐसा ही बस सिंपल ही लेंगे ओरल हम ही लोग। होगा, लिखना तो होगा नहीं। नहीं नहीं, लिखना बिल्कुल नहीं होगा, बस यही सामने ही ओरल है। पूछ लेंगे हम, बस सिर्फ लिखना नहीं है उसमें, रिटर्न नहीं होना है। कोई सवाल आज जी से रिलेटेड? जी, नसीम साहब कुछ पूछ रहे हैं आप? हाँ जी पूछिए। सर, थोड़ा सा मैंने फोटो भी डाला था, आपको देखा होगा शायद। वो अच्छा मेरी अच्छा, आज प्रॉपर से आज नहीं, मैंने 2 दिन पहले डाला था। तो मेरे में जैसे फेल मफूल है ना, थोड़ा सा जी ये जी जैसे ऑब्जेक्ट को आप इंग्लिश में करते हैं, मैं इंग्लिश, मुझे फिलहाल इतनी इंग्लिश तो नहीं आती, तो ये समझ में नहीं आता। आप अरबी में जैसे फाइल या मफूल ये बताएंगे जी। ना, तो वो मेरे समझ में आ जाएगा। अच्छा अच्छा, तो मैं कोई एक ही चीज नहीं बताता हूँ, कोशिश यही करता हूँ कि जब मैं ऑब्जेक्ट बोलता हूँ तो साथ में ये हाँ भी बोल देता हूँ मफऊल। जी, हाँ सर, जैसे चलिए मफूल की इंशाल्लाह। ये भी समझ, ये जी चीज जी, है। असल में यहाँ जो हमारी क्लास में है दोनों तरह के लोग हैं, तो इसलिए मैं खुद इसका ख्याल रखता हूँ। अक्सर तो मैं उर्दू ही में बोल देता हूँ, मतलब फाइल मफूल। लेकिन वही होता है कि कभी जब वो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बोलते हैं तो मुसलसल वही अल्फाज आते हैं। तो इंशाल्लाह अब जो है बिल्कुल पाबंदी से ये ख्याल रखा जाएगा कि कोई भी लफ्ज जब इंग्लिश वर्ड हो तो उसको साथ में वहीं उर्दू भी बता देंगे हम, तो आसानी होगी इंशाल्लाह। और सर, और मेरे कोई अभी बात? तक एक में नहीं आया क्वेश्चन था। जी कि जैसे कि इसमें जी आप मैं बता दें कि पूछना चाह रहा था कि जी जी, एक मिनट, नसीम वो साहब को जब बोलने दें, वल कुछ पूछ रहे हैं, असर। उसके बाद फिर जैसे आप आप। बताते हैं जी कौन सा हर्फ जो ना किसको जबर देता जी है जी ना, जी, वो चीज समझ में नहीं आती कि जबर देने वाले अल्फाज कौन से होते हैं। ये असल में अभी तक हमने पढ़ाया नहीं है। पहले अभी हम लोग जो सिर्फ असल असल जो रूल हैं, जो बहुत ज्यादा जी जरूरी होते हैं, उन सब चीजों को ला रहे हैं। ये जबर देने वाले, जेर देने वाले, ये बहुत कोई मुश्किल नहीं है। ये जब ये सब चीजें क्लियर हो जाएंगी जो बेसिक हैं, तो उसके बाद फिर उन्हीं सब चीजों की बारी आएगी कि इन सब चीजों से जबर दिया जाता है। और रमजान में हम ये कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि प्रैक्टिकल ज्यादा हम कुरान करीम की आयतों को लाएं सामने, और उन्हीं आयतों को सामने रखकर जो ग्रामर हमने पढ़ लिया है वो बहुत ज्यादा है मेरे ख्याल से। अब वो ज्यादा जो है ग्रामर लाने के बजाय प्रैक्टिकली कुरान करीम की आयतों को लाएंगे और उनको सामने रखकर फिर हम और भी बहुत सारे कायदे बीच में आते रहेंगे, जैसे कब्लु बादू के बारे में आज आपको मालूम हुआ, कुल्ला यौमिन के बारे में मालूम हुआ। तो इस तरह की चीजें वो बीच बीच में आती रहेंगी।
तो वो ज्यादा मेरे ख्याल से आसान रहेगा और समझने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे आपने ये बताया, ये समझ में आ गया यौमिन होना, जी ये जी इसकी या इसका ये जो ना किस तरीके से बना है, जमा है ना। अभी जी जब जी जी मौलाना बिल्कुल। पढ़ा रहे थे आप जी फेल लाजिम इंट्रांजिटिव, जी तो ये फेल लाजिम के साथ इंट्रांजिटिव इतना ज्यादा जोड़ दिए थे, मैं जी। कंफ्यूज हो गया कि ये दोनों एक साथ कैसे हो गए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि शायद ही कोई जगह ऐसी छूटती है जहाँ मौलाना सारे वर्ड इस्तेमाल नहीं करते हैं, उर्दू भी, अरबी भी और इंग्लिश भी। जी जी मैं ये कोशिश यही करता हूँ, और कई बार सभी ऐसा हो साथियों जाता को है। समझ में आ रही होगी। जी जी कई बार ऐसा हो जाता है, छूट जाता है कुछ तो। नसीम साहब ने सही तवज्जो दिलाई है, इंशाल्लाह उसका और भी ख्याल रखेंगे हम। क्योंकि सर ठीक है। मेरे जो ना, यहाँ तक कि जो ना जी ये जी मैं समझ सातवां रहा हूँ। चैप्टर है ना, जी। ना नवा या 8वां चैप्टर, ये समझ जी में आने के बाद भी समझ में नहीं आया। बाकी अच्छा अच्छा इंशाल्लाह ये सारे 1 से लेकर ये 17 तक चैप्टर अच्छा समझ ये में आ जाए। बताइए, तस्निया वाला आपका क्लियर हो गया है? जी हाँ, तस्मीया का तो हो चुका है। अच्छा, और कोई डाउट है आपको तो आप मुझे पर्सनल पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको हाँ मैं इंशाल्लाह कर बता दूंगा। जी सर, जैसे उसमें लिखा था 3 चीजें दे रखी थी आपने, फाइल, जी हर्फ, जी इसम। तो जी इसम में तो जब मौलाना हम नसीम साहब को माशाल्लाह बहुत अच्छी नॉलेज है जी 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 हम लोगों की बनिस्बत। या ये अल्लाह का करम है जो उसने इस लायक बनाया, हमें थोड़ा समझने लाया है। तो जी उसमें सर ये दे रखा कि जैसे इसम में क्या चीजें आती हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, ये सारी चीजें। तो उसको अरबी में क्या कहते हैं, जैसे फाइल, मफूल। मैंने फिलहाल अब पीछे आके जो ना अभी पढ़ा, फाइल किसे कहते हैं, किसने, किसने को जिसके साथ ने लगता है उसको क्या कहते हैं, कहाँ रखना पड़ता। अच्छा सर, इन्हें आगे पीछे भी रख देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। नहीं नहीं, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, मगर जो एराब जिस पे दी जाती है वही दी जाती है उस पर। जी 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 बस एराब का ख्याल रखना होता है कि अगर फाइल है तो उस पर पेश आना है, और जुमले में ये आगे पीछे होता रहता है। नॉर्मली जो है अरबी में जब बनाते हैं या तो फेल पहले रहेगा या फाइल पहले रहेगा, मफऊल जो है लास्ट ही में आता है। जैसे यहाँ हाँ, पे जैसे सर स्क्रीन पे आप देख रहे फाइल, होंगे। मफूल, जी। तो ये चीज समझ में नहीं आती कि फेल कौन सा वालेकुम है। अस्सलाम, एक मिनट, बशीर साहब कुछ कह रहे हैं शायद। जी आप कुछ कह रहे हैं बशीर साहब? नहीं 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 नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जैसे यहाँ पे हा उला इन्नास याबुदून अल्लाह, पहली मिसाल में यह देख रहे हैं, यहाँ फाइल पहले आ गया है, अच्छा उसके सर, बाद फाइल। मफूल आया है, उसके बाद ओ फिर फेल आया है, उसके बाद मफूल आया है। तो ये बदलता रहता है, कभी फेल पहले आएगा, कभी फाइल पहले आएगा, लेकिन मफूल की जगह हमेशा लास्ट में रखी जाती है। अच्छा सर, मफूल किसे कहते हैं सर? मफूल जो ये चीज ऑब्जेक्ट होता है जिस पर फेल वाक़ई होता है, जैसे हम अल्लाह ताला की इबादत कर रहे हैं तो हम करने वाले हुए फाइल, और काम कर रहे हैं हम इबादत, वो हुआ फेल, और किसकी इबादत कर रहे हैं? अल्लाह ताला की। हाँ, ये इस जैसा आपने जी, अब जिस समझाया ना, पर फेल का इफेक्ट होता है जैसा उसी आपने को हम समझाया ना, कहते किसकी हैं। जी करनी, उसकी, उसको फाइल कहते हैं, ये चीज, ये समझ में इस तरीके से। जी और ना जी अब इससे आप बाद जैसे, वाला पेज है एक जिसमें कि उर्दू से अरबी का था, जी एक बार वो जी पेज दिखाएंगे क्या? हाँ देख लीजिए, वो हाँ हो नहीं हाँ पाया। हाँ, ये रह गई, मैंने चल- स्क्रीनशॉट ले ली। हाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई अच्छा आप सब लोग ले लीजिए। अब आप इसकी अरबी बना के लाइए, सब बहुत आसान है। पता क्या होता है उस्ताद जी, जब हम हमारे सामने ये तो होता है ना। मौलाना वही बात होगी, नहीं तो गए थे नमाज माफ कराने, आपने रोजा पकड़ा दिया। अच्छा रोजा आ रहा है इसीलिए रोजे की याद आ रही है। चलिए, अगर किसी को जाना हो तो जा सकते हैं, क्लास खत्म हो चुकी है। जी, और कोई किसी कोई सवाल पूछना है? जी सर, एक सवाल था हमारा। जी जी पूछिए तस्मीया। सर जी सर, एक लफ्ज है ना, जिक्र, अल्लाह का जी जिक्र, जिक्र। तो वो जी किस हुर्फ से आएगा सर? वो जी किस तरह लिखा जाएगा सर? हुर्फ कौन से हुर्फ से स्टार्ट होगा सर जी वो? जी 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 जाल से ऐसा है होगा ये। जैसे ये स्क्रीन पे दाल देख सा, लीजिए। रा जा, दाल। रा के बाद जो आता है जा। जी ये जी जिक्र। पता है, जिक्र। ये अल्फाजों से ही पता लग जाते हैं, क्योंकि जाल जो होता है ना, जाल, दाल के बाद जाल, उसमें जो ना जेड की आवाज नहीं आती, वो नॉर्मल ही होता है। जैसे सीन जी में जी आवाज आती है ना, सर उस जी ता में तस्मीया, सीधी और के कोई एक मिनट, नसीम साहब रुक जाइए एक मिनट, और थोड़ा सा क्लियर हो जाए। जी समझ में आ गया सर आपको वो उसमें, जिक्र? जी जी सर, क्योंकि अरे उसमें सर रोमन में तो डी से लिखते हैं ना, जी क्योंकि के लिए यूज किया जाता है वो। जी जी वो रोमन बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर देता है लोगों को। जी सर, कंफ्यूज करता है। जी
उसमें डी लिख देते हैं, DH बना देते हैं, स हो जाता है वो। ये मुझे खुद समझ में नहीं आता क्यों ऐसा करते हैं, कई लेकिन सारे करते वर्ड हैं। होते हैं, जैसे हदीस है, जी हदीस सर जैसे जी उसमें रमजान जी हदीस में द्वात से DH है। यूज करते हैं उसमें। जी जी, तो वो तो सर कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाता जी है सर। उससे। जी, तो इसीलिए उर्दू पढ़नी चाहिए हम लोगों को, तो इससे बहुत ज्यादा फायदा होता है फिर। डायरेक्ट अगर उर्दू में देखें, खास तौर पे इस तरह के वर्ड को, तो वरना इंग्लिश में अगर डायरेक्ट रोमन में पढ़ते रहते हैं मुस्तकिल, तो फिर यहाँ पे जब डायरेक्ट उर्दू में या अरबी में देखते हैं तो उस वक्त तो दिक्कत आ जाती है थोड़ी सी कभी कभी। जी सर। जी, और कोई ये क्वेश्चन? ठंडा पानी तो है सब, ये सब ठंडा पानी वही पड़ा जाएगा ना, विदाउट जी, फ्रीज ठंडा वाला। पानी है। चलें, खत्म करें? जी इंशाल्लाह मैं आपसे फिर बता देता हूँ जो भी होगी, जी आप जी, बता बिल्कुल दीजिए। बिल्कुल। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम तो मुझे वरहमतुल्लाह। फोटो डालूंगा मैं वालेकुम आपका। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम।